आदिनाथ भगवान की जय। जब लोग 1008 महावीर भगवान की जय। जब लोग 84 शिरोमणि 108 विश्वसागरी महामुनिराज की जय। जब लोग मंच में विराजमान 108 अर्जित सागरी महामुनिराज की जय। अर्जित सागर नाम, अर्जित सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। अर्जित सागर नाम, एक बार भोजन करते हैं उसी समय ले पानी। एक बार भोजन करते हैं उसी समय ले पानी। आ जाए अंतराय तो भैया ना भोजन ना पानी। आ जाए अंतराय तो भैया ना भोजन ना पानी। ऐसे गुरुवर के चरणों में सत सत नमन हमारा, सत सत नमन हमारा। अर्जित सागर नाम, अर्जित सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। अर्जित सागर नाम, हाथ कमंडल पीछे लेकर इरियापत पर चलते हैं। हाथ कमंडल पीछे लेकर इरियापत पर चलते हैं। जहाँ जहाँ गुरुवर जाते हैं ज्ञान का दीपक जलते हैं। जहाँ जहाँ गुरुवर जाते हैं ज्ञान का दीपक जलते हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में सत सत नमन हमारा। अर्जित सागर नाम, अर्जित सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। अर्जित सागर नाम। नमस्ते महाराज, नमस्ते। सभी हाथ जोड़ेंगे और महाराज से निवेदन करेंगे कि वे हमें जनवाणी का ज्ञान कराकर अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरे निव्यो आयरी राव पस्यो परवादिन्यो भव्यजी लोय। नमो हरियन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नंसी परमेष्टि भगवान की जय हो। आदिरुम आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गौर श्री शिक्षा कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय हो। आचार्य गौर शिक्षा विश्व सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। चलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय हो। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनंद वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। आचार्यवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में बहिरात्मपने का स्वरूप बताते हुए यहाँ पर बहिरात्मा की पुनः से लक्षण परिभाषा यहाँ देते हुए कह रहे हैं। जम जम अखाण सुअम तम तम तिब्बम करे दिवहो दुखम अपाण मिदीण चिंतदी सोचेद हवदि वैरप्पा। जैसे अमेझ मध्य
उपन्नाणम हवेदित थिरुई तय भैरप्पाणम भैरिंदी विशेषु होदिमदी। जम जम अखाणम सुवम, जम यानी जो जो, जम जम यानी जो जो, अखाणम सुवम, अखाण यानी होती अक्ष, अक्ष यानी होता है इंद्रिय, अक्ष यानी इंद्रिय, जो जो इंद्रिय सुहम सुख हैं, तम तम बे बे तिब्बम यानी तीव्र, करेदी यानी देते हैं, बहु दुखम बहुत दुख को देते हैं। जो जो इंद्रिय विषयों के सुख हैं, जिन जिनको हम सुख मानते हैं, जो भोग विलास की सामग्रियां हैं, तम तम तिब्बम करेदी बहु दुखम, वो तीव्र दुखों को देती हैं। अब आप कह सकते हो महाराज कहाँ दुखों को देती हैं? जितनी सामग्रियां घर में बढ़ती हैं उससे तो सुख ही बढ़ता है, दुख कहाँ बढ़ता है? थोड़ा बहुत दुख तो सब जगह लगा रहता है, ऐसा आपका प्रश्न भी तो हो सकता है। थोड़ा बहुत दुख तो होता है, लेकिन आप तो कह तीव्र दुखम, तिब्ब दुखम, बहु दुखम, बहुत दुख को देती हैं। हाँ, क्यों बहुत दुख को देने का कहा? पैसा धन संपत्ति बढ़ेगी तो सुख तो बढ़ेगा, धन संपत्ति नहीं होती है तो दुख बढ़ता है तीव्र, बहुत दुख होता है। लेकिन धन संपत्ति होती है तो दुख घटता है, सुख बढ़ता है। लेकिन आचार्य बनी कह रहे हैं जो जो इंद्रिय सुख हैं वे तो बहुत दुख को देते हैं। तो विरोधाभास नहीं लग रहा क्या आपको? देखने में तो आपको सुख मिल रहा है और आचार्य तो कह रहे हैं दुख को प्राप्त होता है। और जगत में देखा तो ऐसा जाता है कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वो इतना ज्यादा सुखी। फिर ऐसा क्यों कहा? फिर ऐसा क्यों कहा कि दुख बहुत दुख को देता है? इंद्रिय सुख है वो बहुत दुख को देता है। तो आचार्य कह रहे हैं आप आत्मा की त्रैकालिक अवस्थाओं को देखो, आप सिर्फ आत्मा की वर्तमान अवस्था को मत देखो, वर्तमान पर्याय को मत देखो। तुमको वर्तमान पर्याय में सुख दिख रहा है, लेकिन भविष्य की पर्याय दुखभूत है। वर्तमान हो सकता है जो धन संपत्ति आप एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, संचय कर रहे हो, कसाय के माध्यम से, लोभ के माध्यम से, मायाचारी छल कपट आदि के माध्यम से संचय कर कर अभी ऐसो आराम भोग सामग्री उपयोग कर रहे हैं, उस पैसे से मस्ती मजे कर रहे हैं, कर लो, बहु दुखम। लेकिन उस कार्य से आपको जो कर्म का बंध हो रहा है वो आगामी पर्याय में आपको बहुत दुख को देने वाला है। हम वस्तु के संग्रह के लिए खूब छल कपट मायाचारी भी करते हैं, तो हमको तो लगता है कि तो छल कपट मायाचारी करने से तो हमको तो पैसा का अर्जन हुआ। नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा झूठ नहीं बोलते तो कौन देता? अच्छा बताओ, वैसे तो कोई देने वाला था नहीं, झूठ बोला, छल कपट मायाचारी की, तभी तो पैसा आया, नहीं तो ईमानदारी से तो कोई देता नहीं है। तो इससे तो सुखी और पैसा आया तो उससे हमने वस्तु खरीदी, कपड़े खरीदे, गहने खरीदे, सोना चांदी खरीदा, मकान खरीदा, दुकान बना ली, मकान बना लिया, संपत्ति तैयार कर ली, गाड़ी घोड़ा खरीद लिए। तो हमको तो सुखी हो रहा है, जितना हम छल कपट करके पैसे इकट्ठा करते हैं सुख हो रहा है हमको तो। और देखो एक वो ईमानदारी कर रहा है क्या, उसके बाद खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। जो ईमानदारी कर रहा है उसको हम कहते हैं देखो उसको तो खाने तक के लाले हैं, क्या है, ना कोई अपने सुख पूरे कर पाता है, ना कोई इच्छाएं पूरी कर पाता है, हमेशा दूसरों का चेहरा देखता रहता है। और हम देखो अपने तो काम निकाल के देखो क्या आपने किया और आज अब खुश हैं, मस्त हैं, सब इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो सुख है हमको। तो ठीक है, वर्तमान पर है, आप अपने सुखी कर सकते हो, लेकिन जो आपने किया उससे जो कर्म का बंध हुआ है आत्मा में वो इस पर्याय के साथ नहीं छूटेगा। धन संपत्ति इस पर्याय के साथ छूट जाएगी, लेकिन जो बंध आत्मा के साथ हुआ है वो इस पर्याय में नहीं छूटेगा, वो आगे के पर्याय में भी साथ जाएगा। तो यहाँ का किया हुआ बंध आगे के पर्याय में दुख को देगा। इसलिए कहा कि यहाँ जितने ज़्यादा ऐसो आराम सुखी से जीवन व्यतीत करोगे,
उससे जो कर्म का बंध होगा वो आगे की पर्याय में बहुत दुखों को देगा। अपाणमिदं न चिंतई, आत्मा का इस तरह से तीव्र दुख देखा, ये चिंतन नहीं करता है। सोचे हदि बहिरप्पा, वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि होता है। जो सिर्फ वर्तमान पर्याय को देखता है, जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में दाना ना हो तो ऋण लेके घी पियो। जब हम मर जाएंगे तो किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। जब आंख बंद हुई तो कहाँ स्वर्ग गए कहाँ नरक गए किसको पता। इसलिए मस्त रहो। ऐसी सोच रखने वाले जीवों के लिए कह रहे हैं, जो ये चिंतित नहीं करता कि सिर्फ आत्मा इसी प्रभाव में नहीं है, आत्मा त्रैकालिक है, पर्याय छूटती है, द्रव्य नित्य है। पर्याय विनाशिक है, द्रव्य नित्य है, और जो भोग भोगा है वो नित्य द्रव्य को उसका बंध हुआ है। जो पर्याय के निमित्त से हमने भोग भोगे हैं, उन भोगों का जो कर्म का बंध हुआ है वो पर्याय को नहीं हुआ था, वो द्रव्य में हुआ था। पर्याय में होता तो पर्याय के छूटते ही वो भी छूट जाता। लेकिन वो विकार, जैसे कहें ना, सब्जी फल लेके आते हो, यदि दाग ऊपर छिलके पे लगा हो, डलिया का किसी का भी दाग लग जाता है, यदि छिलके पे लगा हो तो छीलने से छिलका हटेगा तो दाग भी हट जाएगा। दाग यदि ऊपर है तो छिलके पर यदि है दाग तो छिलका हटेगा तो दाग हट जाएगा। लेकिन दाग यदि अंदर है, वस्तु अंदर से दगीली है, खराब हुई है, तो तुम कितना भी छिलका छीलते रहो, आखिरी तक उसको भी छीलते रहो, लेकिन वो दाग आखिरी तक है। वो अंदर से आया है, वो अंदर से ऊपर तक आया है। आप कितना भी छीलोगे वो दाग खत्म नहीं हो। आप सोचे चलो थोड़ा और परत निकालने, फिर हट जाएगा दाग, फिर और परत निकालने और दाग नहीं, वो तो गहरे से है, वो तो उसी में ही हुआ है, अंदर की सराहन से हुआ है, खराब होने से हुआ है। ये ऊपर किसी डलिया का दाग नहीं लगा है कि रगड़ लग गई हो तो ये छिलने से हट जाएगा। ऐसी जो हमारा कर्म है वो इस पर्याय में ऊपर से कोई लगा नहीं है, इस पर्याय के साथ नष्ट होने से नष्ट हो जाएगा। वो अंदर आत्मा से कनेक्ट है, आत्मा से संबंधित है, वो तो आत्मा के साथ रहेगा। इसलिए पर्याय के नष्ट होने से कर्म का क्षय नहीं होगा। पर्याय के नष्ट होने से कर्म का क्षय नहीं होगा। वो कर्म आत्मा के साथ निरंतर रहेगा जब तक वो निर्जीर्ण नहीं हो जाता, जब तक वो अपना फल नहीं दे देता, जब तक वो अपना समय व्यतीत नहीं कर लेता, तब तक आत्मा के साथ रहेगा और आत्मा को बहुत दुख देता रहेगा। क्योंकि कर्म की ऐसी व्यवस्था है कि यदि आपने 100 वर्ष का कर्म बांधा है तो एक साथ उदय में नहीं आएगा। वो एक एक समय में, हर समय उदय आएगा। आप सोचो कि चलो 100 वर्ष बाद कोई कर्म, मेरा कर्म बंधा है तो 100 वर्ष का है तो 100 वर्ष में उदय में जाएगा। 100 वर्ष में उदय नहीं, उसके 100 वर्ष एक एक क्षण में, यानी 100 वर्ष बाद उदय में आया, एक साथ नहीं, हर दिन उदय में आएगा। वो हर क्षण उदय में आएगा, हर पल उदय में आएगा। ये कर्म के निश्चय बढ़ जाते हैं। ऐसे जितने वर्षों का कर्म है, एक समय से लेके उतने वर्षों तक वो कर्म फैल जाता है। आज हम जो कर्म भोग रहे हैं वो आज का कर्म नहीं है। कोड़ा कोड़ी सागर पुराना भी कर्म है, वो भी हम आज भोग रहे हैं। ये मत समझ सिर्फ पिछली भव का कुछ होगा वो ही भोग रहे हैं। सैकड़ों भव पुराना भी कर्म जो है, जो हमने बांधा होगा, वो भी अभी भी हमारे उदय में चल रहा है, वो भी हमारे उदय में चल रहा है अभी, उसका भी हम फल भोग रहे हैं। क्योंकि कर्म के निश्चय फैल जाते हैं। पूरे जितने वर्षों कर्म, उतने वर्षों तक कर्म के निश्चय फैल जाते हैं। और उतने वर्षों में हमने कितनी बार पर्याय, कौन कौन सी पर्याय धारण करेंगे, उन सब पर्याय में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्म बन रहा है वो तो सागरों में बन रहा है, सागरों में, और आयु मिल रही है वर्षों में। कर्म बन रहा है कोड़ा कोड़ी सागरों में।
कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु मिल रही है मुश्किल से वर्षों में, और सागरों में मिली तो सागर में मिल रही है, मतलब इकाई ढाई के अंक से आगे बढ़ ही नहीं रही आयु। आयु मिलेगी तो ढाई के अंक तक मिलेगी, और कर बंधेगा ना तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, शंख, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, ये यहाँ तक जाएगा, इतना लंबा जाएगा, और भी आगे तक जाएगा। कर्म इतना लंबा बढ़ेगा, इतना लंबा बनेगा, क्योंकि वो बनेगा करोड़ गुणित करोड़, करोड़ गुणित करोड़, 1 करोड़ गुणित करोड़, तो कितना हो गया? 1 कोड़ा कोड़ी, और आयु बंदी मुश्किल से 1 सागर। कर्म बना है करोड़ गुणित करोड़ सागर, करोड़ गुणित यानी कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बना है, और आयु बनी है मात्र सागर की, 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, 4 सागर, 5 सागर, 7, 10, 20, 33, बस इससे ज्यादा नहीं, 33 सागर, और कर्म बन रहा 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 इंटू करोड़। तो आप सोचो कर्म इतना लंबा बंधा हुआ है, और आयु यदि हाईएस्ट मिली भी है, वैसे तो वर्षों की मिल रही है, 100 वर्ष, 50 वर्ष, तो सागर के आगे तो बूंद के बराबर है वो आयु। और यदि सागरों में भी आयु मिली तो बस इकाई ढाई के सैकड़े तक आयु मिल रही है, 33, 33, सैकड़ा पे भी नहीं, 100 भी नहीं पहुंच पा रहे, 1000 भी नहीं पहुंच पा रहे, 10,000 ही नहीं पहुंच पा रहे, सागर में तो सिर्फ सैकड़े पे ही जाकर रुक गए, 33 सागर। और जो कर्म बंधा है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, आयु 1 सागर और कर्म 1 कोड़ा कोड़ी सागर। तो स्वाभाविक कि उस कर्म को भुगते भुगते ना जाने कितने भव निकल जाएंगे हमको, ना जाने कितने भव निकल जाएंगे, उस तब जाके वो कर्म खत्म होगा हमारा। क्योंकि कर्म की लिस्ट तो बहुत लंबी है, और आयु हमारी 1 भव की थोड़ी छोटी सी है, तो छोटे छोटी क्लिपिंग है हमारी आयु की, लेकिन कर्म बहुत लंबा है। तो आज जो हम कर्म भोग रहे हैं, चाहे पुण्य का फल भोग रहे हो, चाहे पाप का फल भोग रहे हैं, राकेश कुछ ही फल भोग रहे हो, एक समय का नहीं है, वो अनेक 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 भवों का है। हमको लग रहा है कि हम एक पुण्य भोग रहे हैं, एक पुण्य भोग रहे हैं, एक पुण्य नहीं, वो अनेक भवों का पुण्य है, एक भव का पुण्य नहीं है, एक भव का पाप नहीं है, एक भव के साथ नहीं है। फिल्म देखते ना, फिल्म तो जो रील बनती, जो चित्र दिखाई देता है फोटो पर आपको, वो एक फोटो नहीं है, वो कौन सा 50 फोटो हैं, वो 50। वो तुमको जो टीवी पे कैमरे पर पर्दे पर जो फिल्म यहाँ दिखाई दे रही है, एक एक सीन दिखाई दे रहा है, एक सीन दिखाई दे रहा है, वो एक सीन कम से कम 50 फोटोओं से बना हुआ है। हाथ ऐसे से करके ऐसे तक आने में 50 फोटो खींच चुके हैं, 50 अलग अलग, ऐसा 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 करते हुए 50 उसके वो निकले हैं। लेकिन तुमको जब दिखाई देता है वो एक दिखाई दे रहा है, बस ऐसा, नीचे से हाथ ऊपर हुआ ऐसा, लेकिन उसकी 50 फोटो बनी है, इतनी सूक्ष्म है वे 6 फोटो। एक साथ चलता है, जब चलती है आपको पता नहीं चलता, आपको ऐसा लगता सीधा हाथ ऐसा ऊपर उठा, लेकिन हाथ एक एक स्टेप बाय स्टेप उठा हुआ है। जब आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप हाथ, एक एक इंच इंच, एक एक अंगुल अंगुल हाथ ऊपर गया है, पर हमको एक दिखाई दे रहा है, हाथ नीचे था अब हाथ ऊपर है, बस। इसके बीच में 50 फोटो खींच चुकी है। ऐसे हमको लगता है बस दुख है, ये दुख एक भव का नहीं है, अनंत भवों का दुख भी, असंख्यात भवों का दुख है ये हमारे पास। ये सुख एक भव का सुख नहीं है, पीछे के असंख्यात भवों का परमाणु, पुण्य परमाणु, 7 परमाणु जब इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर कंपटीशन होता है,
साता परमाणुओं का, असाता परमाणुओं का, सुख के परमाणु, दुख के परमाणु, जिसकी शक्ति अधिक होती है वो हमको अनुभव होता है। हमारे लाइन से अशुभ कर्मों के परमाणु लगे हुए हैं, लाइन से शुभ कर्मों के परमाणु है। तो कभी हमको सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख हो रहा है, कभी दुख हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? जिस समय सुख के परमाणु अधिक होते हैं उस समय दुख के परिणाम भी है। उस समय ऐसा नहीं समझना कि जब तुम्हारे को उदय अच्छा शुभ का रहा तो शुभ नहीं हो रहा, चल रहा आपका साथ, उस समय अशुभ भी चल रहा है, लेकिन शुभ इतना अधिक है, अशुभ पता नहीं चल रहा, अशुभ पता नहीं चल रहा। जब अशुभ का उदय चल रहा है उस समय ऐसा मत समझना पुण्य का उदय नहीं है तुम्हारा, पुण्य कोई नष्ट नहीं होगा, पुण्य का उदय भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन पुण्य के परिणाम इतने कम है कि पता नहीं चल रहे पाप के आगे, पता नहीं चल पा रहे पाप के आगे। जिससे शक्ति अंश अधिक होते हैं वो असर दिखाता है। हमारे यहाँ पुण्य पाप के दोनों परमाणु आपके बिल्कुल बराबर से चल रहे हैं। आपके पुण्य के परमाणु चल रहे हैं बराबर के। बस जिसकी शक्ति अधिक हो जाती है उसका अनुभव हमको होता है। जिसकी शक्ति अधिक हो जाती है, फोटो में सभी कलर होते हैं, पांचों सातों सब कलर होते हैं फोटो के अंदर। एक फोटो खींचता है ना, वो किसी एक कलर से नहीं बनता। वाइट फोटो भी खींच रहे हैं ना, उसमें भी कलर हैं, कलर फोटो खींच रहे हैं उसमें भी कलर हैं, पर आपको एक ही कलर कोई दिखाई दे रहा है, बाकी शेष कलर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप उस कलर को कम करोगे जो दिखाई दे रहा था, जैसे आप उस कलर को कम करोगे दूसरे कलर दिखाई देने लगेंगे। उस फोटो में दूसरे कलर दिखाई देने लगे। अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? अभी इस कलर की प्रमुखता थी, ये कलर का ज़्यादा वो थी शक्ति, इसलिए इसके आगे सारे कलर दुख चुके थे, कोई भी कलर समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही आपने उस कलर को कम किया तो बैगनी, नीला, पीला, हरा सब कलर धीरे धीरे दिखाई देने लगे। जैसे जैसे उस कलर को कम कर जाएगा दूसरा कलर बढ़ता चला जाएगा, दूसरा कलर अपना दिखता चला जाएगा। तो जिसकी शक्ति कम होती जाती है वो छुपता जाता है, जिसकी शक्ति बढ़ती जाती है वो दिखता जाता है। ऐसी पुण्य की शक्ति कम होती है तो पाप दिखने लगता है, पाप की शक्ति कम होती है तो पुण्य दिखने लगता है। ये हमारे क्रम से निषेध फैले हुए हैं। तो जो हम यहाँ पर सुख को भोग ना रहे हैं, ठीक है, इस पर्याय में जरूर हमको सुख लग रहा होगा, लेकिन वो हमको कर्म बंद करा रहा है। अगली पर्याय हमारी दुख भूत ही होगी, क्योंकि इंद्रियों के सुखों से यदि इंद्रियों के सुख भोगने से यदि कल्याण होता तो फिर तीर्थंकरों के पास कोई कमी नहीं थी। इंद्रिय सुखों को भोगने से यदि कल्याण होता और इंद्रिय सुख आगामी पर्याय में दुख नहीं देते तो तीर्थंकरों के पास कोई कमी तो थी नहीं। महाराजा थे, राजा थे, राजपुत्र थे, स्वयं राजा थे, चक्रवर्ती भी थे, सठखंड के अधिपति भी थे, सब कुछ था, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती उनको कोई भी सुख छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पर वो समझ गए थे ये यहाँ यदि मैंने भोगे हैं तो नियम से आगे जाके दुखों को देंगे, क्योंकि भोगने के बाद कर्म का बंद होगा। भोगने के बाद बंद होता है, जैसे भोजन करने के बाद फिर भोजन मल बन जाता है। देखते समय भोजन लगता है कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन है, कितना सुंदर सामने सजा हुआ रखा हुआ है, मन होता है खाने का। यदि खा लिया तो मल बनेगा, फिर वो बचा नहीं रहेगा। तुमने सोचा खा लिया तो ऐसे ही कैसा पेट में रखा रहे सुंदर सुंदर, नहीं, जैसे ही तुमने खाया, जब तक नहीं खाया था तब तक सुंदर था, और जैसे ही खाया बस मल हो गया। अभी ऐसी जब तक पुण्य को भोगा नहीं था तब तक सुंदर था, और जैसे ही पुण्य को भोगा अब मल हो गया। क्या नाम है आपका? अशोक। अगरबत्ती लगाते हो क्या? दुकान में, दुकान है तुम्हारी? काय की दुकान है? फर्नीचर की। अगरबत्ती लगाते हो क्या उसमें? दुकान पे कोई लगा होगा ना, बनाया होगा मंदिर सा छोटा सा, तो अगरबत्ती लगाते हो तो जब तक पन्नी में रहती है खुशबू देती है, रखी रहती है,
फिर तुमने लगाई तो फिर भी जलती है, तो खुशबू देती है। पर आप भूल गए थे, जैसे ही आपने उसमें आग लगाई, वो खुशबू तो दे रही थी, साथ में राख भी हो रही थी। पन्नी में रखी थी तब भी खुशबू दे रही थी, आपने निकाल के उसमें आग लगा दी, जला दिया उसे, खुशबू दे रही है। आप बस खुशबू में मस्त हो चुके हो, आप भूल चुके हो खुशबू तो दे रही है लेकिन राख भी तो हो रही है, राख भी तो हो रही है। उस राख पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान सिर्फ खुशबू पर है, सुगंध पर है। कितनी अच्छी सुगंध दे रही है ये अगरबत्ती, कितनी अच्छी सुगंध दे रही है, कितनी सुगंधित है। पहले रखी थी तब अच्छी लग रही थी, अब भोग भोगना शुरू कर दी, अच्छी लग रही है, लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। जैसी उस अगरबत्ती में आग लगी, वो अपनी सुगंध देते देते अब दूसरी उसकी पर्याय देखो, जो रखी हुई थी अब वो राख होने लगी। ऐसी पुण्य रखा हुआ है, अच्छा लग रहा है, ओहो देखो मेरा पुण्य, मेरा पुण्य, अब मैं इसको भोगूंगा, भोगा, सुगंध दिया, लेकिन उसके बाद राख हो गया, कर्म का बंद करा गया, राख हो गया। ये बहिरात्म दृष्टि है जो राख को नहीं देख रहा है। जो राख को देखेगा, ओ हो, फिर तो टॉर्च जैसा काम करोगे तुम। टॉर्च है सुरेश घर पे? पहले तो रहती थी, अब पता नहीं रहती कि नहीं रहती टॉर्च, है क्या है? अब तो मोबाइल में है, लेकिन जो टॉर्च थी, टॉर्च तो देखी होगी ना आप लोगों ने, कि म्यूजियम में देखने जाना पड़ेगा, है अभी भी है घर घर टॉर्च। हाँ किसी किसी घर में वैसे तो कम ही हो गई, वैसे तो मतलब नहीं तो रात शाम को मंदिर आते तो टॉर्च साथ में लेके आते थे, आते नहीं थे कपूर जी? शाम को मंदिर आते थे जब भी रात को एक टॉर्च साथ में लेके आते थे। क्यों लेके आते थे? रास्ते में अंधेरा पड़ता है तो जरूरत पड़ती, ठोकर लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, तो इसलिए टॉर्च साथ में लेके रखते थे, जेब में पड़ी रहती थी। शाम को मंदिर आए तो टॉर्च लेके जाना है। पहले लाइट की बड़ी समस्या रहती, कभी भी लाइट चली जाती थी, अंधेरा हो जाता था, रास्ता भी ऐसे ही थे, उबड़ खाबड़ थे, रास्ते में भी लाइट नहीं रहती थी, तो टॉर्च व्यक्ति रखता था। टॉर्च रखता था तो बताओ ओ मानिक जी, विजय जी क्या करते थे? टॉर्च रखते थे तो फिर क्या करते थे? जलाते थे नहीं जलाते थे? तो कहाँ से, घर से जला के चलते थे? तो हैं क्या? और जहां उजाल होता था तो सोचो आप, एक 5 रुपट्टी का सेल उसमें डला है, उस 5 रुपट्टी के सेल को कितना ध्यान रख रहे हो। जहां उजाला होता था तुरंत बंद कर देते थे, फिर अंधेरा होता तो चालू करते थे, और जैसे उजाला आता तो फिर बंद करते रख देते। ऐसा क्यों करते थे आप लोग? जलने देते, क्या हो जाता? क्या हो जाता? बैटरी खत्म हो जाती महाराज, जलती रहती तो बैटरी खत्म हो जाती। इसलिए क्या, बीच बीच में जब जरूरत नहीं है तो बंद कर दो, जरूरत नहीं है तो बंद कर दो। वो रोड पे चल रहा है और हर 2-2 मिनट में उसे फिर अंधेरा आ रहा है, तब भी वो चालू करके नहीं रख रहा है। जैसे ही प्रकाश होता है तुरंत बंद करता है, फिर अंधेरा होगा फिर चला लेंगे। अभी प्रकाश है तो क्यों बंद करके रखता है, बचा के रखता है, सेल खत्म ना हो जाए। ऐसी अपने पुण्य के सेल को बचा के रखो, खत्म ना हो जाए। यदि खत्म हो गया ना तो फिर अंधेरे में चलना पड़ेगा। सेल खत्म हो गया बैटरी का तो फिर क्या करना पड़ेगा? अंधेरे में रहना पड़ेगा। इसलिए बचा के चलते हो, ऐसी अपने पुण्य के सेल को भी बचा के चलो। कहीं यदि खत्म हो गया फिर नरक के अंधेरों में पड़ा रहना पड़ेगा।
यदि पुण्य का सेल तुम्हारा खत्म हो गया तो पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए भैया ज़्यादा मत भोगो, थोड़ा थोड़ा जीवन में संयम लाते रहो। जब जब उजाला है तब तब लाइट बंद करो, जब जब उजाला है तब तब लाइट बंद करो। बिल भी कम आएगा, बिल भी कम आएगा, कर्म भी कम बंधेगा। यहाँ बैठे हुए हो ना, भोजन कर रहे हो क्या? आश्रम जारी है। यहाँ बैठे हुए हो, भोजन कर रहे हो क्या? लेकिन आश्रम जारी है। आपका पुण्य खर्चा हो रहा है। आप चाहो तो बचा सकते हो। मैं मंदिर में हूं तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। मैं मंदिर में बैठा हूं तब तक मैं चारों प्रकार के बुद्धिपूर्वक आहार पानी का खाद स्वाद ले पे मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। उजाला है, क्यों लाइट बर्बाद कर रहे हो? उजाला है, क्यों लाइट बर्बाद कर रहे हो? खा नहीं रहे, क्यों पुण्य को बर्बाद कर रहे हो? छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो कि जो चीज अब जब जरूरत है नहीं और कर भी नहीं रहा हूं तो उसका नियम क्यों नहीं ले लेते? गाजर 12 महीने तो नहीं आती और आप छोड़ भी नहीं सकते, तो ठीक है 8 महीने में गाजर नहीं खाऊंगा। 12 महीने तो मूली आती नहीं है, 12 महीने तो तुम खाते भी नहीं हो, आती भी नहीं है, खाते भी नहीं हो और छोड़ भी नहीं पा रहे हो, तो ठीक है जब उजाला हो तब लाइट बंद रखो। जब वस्तु आती नहीं हो, उसका सीजन नहीं है, तब त्याग कर दो। जब सीजन नहीं है तब त्याग कर दो, तब भी आप पुण्य का आश्रय, अपने पुण्य को खर्चा नहीं करोगे, पुण्य को बचा लोगे। नहीं तो आप खाओ चाहे नहीं खाओ, सतत निरंतर आपको उस अभक्ष्य खाने का पाप लग रहा है। चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ, तब भी आपको सतत निरंतर पाप लग रहा है। तो जो चीज जिस सीजन में नहीं आ रही है, आप उतने समय का भी त्याग कर दोगे ना कि अब ये 4 महीने ये वस्तु आती ही नहीं है, 8 महीने ये वस्तु आती ही नहीं है, 8 महीने में त्याग करता हूं, 8 महीने अमुक वस्तु का मैं त्याग करता हूं। अब तत्संबंधी जो मेरा पुण्य व्यय हो रहा था, उस पर पाप का आश्रय चल रहा था, उस पर वो भी बंद हो गया, बंद हो गया। ये तभी आएगा जब आपको समझ में आएगा कि मेरी बैटरी खर्च हो रही है। नहीं तो पड़ी जली पड़ी रहेगी, तुम्हें होश ही नहीं रहेगा बैटरी खर्च हो रही है। घर में ही पड़ी रहेगी तो चालू पड़ी रहेगी बैटरी, तो पड़ी रहेगी टॉर्च। जब भाव आएगा कि अरे बंद करना है, जिसके अंदर भाव बना रहता ना, बिल आएगा भैया बिल आएगा, तो वो जैसी एक्स्ट्रा लाइट जलती है तो तुरंत बंद कर देता है। अपने घर में आप कैसे जल्दी से बंद कर देते हो लाइट? अपने घर में जैसी आवश्यकता नहीं होती, सुबह उठते हो आवश्यकता नहीं होती, जब फटाक से सारी लाइटें बंद कर देते हो। क्यों भैया, क्यों बंद कर देते हो? बिल आएगा, बिल आएगा, बिल आएगा, इसलिए बंद कर दो, जरूरत नहीं है बंद कर दो। क्योंकि आपको भान रहता है व्यर्थ में जलेगा तो बिल आएगा। ऐसी इस आत्मा में व्यर्थ में कर्म बंधेगा, कर्मों का बिल बढ़ेगा। इसलिए बंद कर दो, उस द्वार को बंद कर दो जिस द्वार से आश्रव हो रहा है, उतने समय के लिए बंद कर दो। हटाना तो नहीं है ना, बंदी तो करना है। हटाना तो नहीं है, बंदी करना है। बस बंद करने का ध्यान रखो तो भी बिल से बच जाओगे। हटा दिया तो बिल ही नहीं आएगा, वो तो फिर तो टेंशन ही फ्री। हाँ, घर में एसी हटा ही दिया तुमने, अब जो बिल बढ़ रहा था हर महीने का एसी का, तब तो बढ़ना ही नहीं है, वो तो हटा दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो टेंशन ही नहीं है
कि भूल नहीं जाए चालू करके, ऐसा ना हो छूट ना जाए कोई चाल, तो अब टेंशन ही खत्म होगा, हटा ही दिया तो। लेकिन हटा नहीं पा रहे तो कम से इतना ही ध्यान रखो कि कब बंद करना है। त्यागी कर दो बख्श का, टेंशन ही खत्म। कब आएगा कब नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं है। खाने नहीं ना अदरक खाना, ना मूली खाना, ना लहसुन खाना, ना कुछ नहीं खाना। एक तो वो बहुत अच्छा त्यागी कर दिया, तो अब चिंता ही नहीं, खत्म ही हो गई कि बिल तो आने ही नहीं। जब एसी है ही नहीं है घर में, हटा ही दिया एसी, तो अब एसी का बिल आएगा क्या? नहीं आएगा ना। यदि लगा हुआ है, हटाना नहीं है, तो इतना ध्यान रखो कि समय पे बंद कर दो। जरूरत नहीं है तो बंद कर दो, और तुमने जरूरत नहीं है तब भी चालू है, तुम रह भी नहीं रहे, घर पे भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, बस चालू है, भूल गए तुम, तो फिर बिल तो भैया आएगा ही आएगा। बिल तो शांतिलाल जी वो नहीं कहेगा कि फिर तुम कहो अरे हमने तो हवा ही नहीं ली थी एसी की, हम तो बैठे नहीं थे, हम तो खाए नहीं, हम तो दुकान चले गए थे, बिल कैसे दे दिया तुमने? अब भले चाहे तुम दुकान चले गए हो, चाहे कुछ किया हो, तुम चालू करके तो छोड़ के गए थे ना। ऐसे तुम कहो हमने तो खाई नहीं है मूली, हम तो खाते नहीं है अदरक, कभी कभी खाते हैं, कभी कभी वो कभी शादी मादी में जाना पड़ता है तो वो सलाद के लिए जरूरत पड़ती है थोड़ा सा, तब खाते हैं। वैसे तो कभी खाते नहीं, आते नहीं महाराज, वैसे जरूरत नहीं पड़ती कभी, तो जरूरत नहीं पड़ती और खाया नहीं है, लेकिन चालू तो करके छोड़ गए। चालू है, बिल आएगा। आप गाड़ी चालू कर दो, अब तुम भाई भड़े खड़े रहो पन्नालाल, बातें करते रहो किसी से घंटों भर, लेकिन चालू करके छोड़ दो, पेट्रोल तो चलेगा। अब तुम हम तो कहीं गए नहीं हो, पेट्रोल खत्म ही होगा। कहीं गए नहीं हो, पेट्रोल खत्म हो गया, कहीं गए नहीं हो, गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई, तुमने चालू करके छोड़ दिया था, खत्म हो गया। वही स्थिति है कर्मों की भी। आप चालू करके छोड़ के रखे हुए हो, सारे दरवाजे खोल कर रखे हुए कर्म को आने के, कोई भी बंद नहीं कर रहे हो, तो कर्म फिर आएगा। समय समय पे बंद कर दो, जो जरूरत नहीं है उसको बंद करते जाओ, जो जरूरत नहीं है वो बंद करते जाओ, तो आश्रम भी उतने समय तक के लिए बंद हो जाएगा। आश्रम भी उतने समय तक के लिए बंद हो जाएगा। ये वही करेगा जिससे कर्म की चिंता होगी। जो ये चिंतन करता ही नहीं है कि ये जो भोग हैं भोगूंगा तो आगामी में तीव्र दुख को देने वाले हैं, ये भोग, जिसको इस बात की चिंता नहीं है, तो उसका आश्रम कभी नहीं रुकेगा, जारी रहे उसके लिए आश्रम। और जिसको चिंता है कि भाई जितना मैं भोगूंगा उतना मुझे फिर उसको चुकाना ही पड़ेगा, जितना उपभोग करूंगा फिर उसका बिल भी तो मुझे ही देना होगा, तो सोच समझ के उपयोग करता है, सोच समझ के उपयोग करता है। एसटीडी टेलीफोन बूथ जैसा। बात करी कभी एसटीडी पे जाके बात करी क्या उत्तम? कितनी बार करी? अब करते हो क्या? क्या अब क्यों नहीं करते? अब ओ भागचंद जी, एसटीडी में जाके बात करी क्या? एसटीडी फोन पे बात करी कि नहीं की? होगे ना, फोन नहीं थे ना जिस समय, तो वो चलते थे डिब्बे वाले फोन, तो बात करना होता तो जाते थे नहीं एसटीडी पे, पीसीओ पर बात करने के लिए। राकेश करी कि नहीं? जब तुम्हारी सगाई हुई थी तब बात करने थे ही नहीं करते थे, फोन लगाते नहीं लगाते थे, घर से तो लगा नहीं सकते थे, सब लोग रहते थे, तो कहाँ जाते थे? घर पे तो लगा नहीं पाते थे कि घर में सब हैं तो सबके सामने, कि संयुक्त परिवार रहते थे पहले, तो घर में और एक ही फोन रहता था, तो भैया लंबे समय तक बात भी नहीं कर सकते, तो एसटीडी पर जाते थे, फोन लगाते थे, बात करते थे, लेकिन नजर कहाँ रहती तुम्हारी? बात फोन पर चलती थी, बात फोन पर चलती थी, लेकिन नजर कहाँ रहती थी? बताओ।
ऊपर जो स्क्रीन चल रही ना, बात ऐसे करते करते देखते रहते थे यार अब बहुत हो गया, अब बोलें इसको यार रखें, रख भैया रख, बहुत बिल बढ़ रहा है, रख भैया रख, बिल बढ़ रहा है। और एक लिमिट तक आप बात करते थे, जितनी जेब में गर्मी है उसके बाद तो भैया तुम अब कोई भी ज़्यादा भी हो तो अब बाद में बात करेंगे, अभी तो रखते हैं, अभी तो रखते हैं। अब जितनी थी 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जितने लेके आए थे घर से, उतनी देर तक बात करी, अब भैया अब रखते हैं, अब दोबारा से फिर से जुगाड़ करेंगे पैसे की, फिर आते हैं फिर बात करने, अभी तो रखते हैं। क्योंकि निगाह समय पर लगी रहती थी, बिल बढ़ रहा है, निगाह लगी रहती संजय बिल बढ़ रहा है, बिल बढ़ रहा है, तो तुरंत आप रख देते थे क्योंकि बिल बढ़ रहा है। ध्यान में 24 घंटे आपकी ये रहता था बिल बढ़ रहा है। घर में भी कोई ज़्यादा बात करता था ना, तो बाद में वो बिल आता था ना, बिल पता चल जाता किस नंबर पे कितनी देर तक बात चली। घर में भी बिना बताया कोई लंबे देर तक बात करे तो जब बिल आता था तो उसमें एक एक नंबर और उसका टाइम और इतनी देर तक बात करिए और इस नंबर पे करिए तो पता चल जाता कौन ने करी है घर में बात। तो घर में भी लोग उतनी ही बात करते थे क्योंकि पता चल जाएगा भी कि कितनी देर तक किस नंबर पे कहाँ तक बात करिए। तो उस समय आपको ध्यान रहता था तो आप हर चीज़ सतर्क रहते थे। जब से अनलिमिटेड हुआ अब आप भूल गए हो और अब आपको होश ही नहीं है। कितना बिल कोई नहीं है, टेंशन नहीं, अनलिमिटेड है, चलने दो। ऐसी जिसको ये बोध रहेगा कि आश्रव हो रहा है, बिल बढ़ रहा है, बिल बढ़ रहा है, वो थोड़ी बात भैया तस्मिच्छा में दुखणो अपन नहीं करनी कसाय, इससे तो कर्म का बिल ही तो बढ़ रहा है, कोई घट तो नहीं रहा। जितने दिन में उससे कसाय बांध कर रखूंगा, जितने दिन में उससे बैर बांध कर रखूंगा, जितने दिन में उससे बोलूंगा नहीं, जितने दिन उससे नाराज रहूंगा, मुंह बनाकर रहूंगा, उतने दिन तो मेरा बिल बढ़ ही रहा है, कर्म का बिल बढ़ ही रहा है। इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो भैया निपटाता हूँ, खत्म करता हूँ, माफ करूँ, माफी मांगू, चाहे माफ करूँ, जो करना है करूँ, ये बिल बढ़ रहा है, कर्म का बिल बढ़ रहा है। जिसको इस बात की चिंता है बिल बढ़ रहा है, वो सचेत रहेगा और तुरंत उस बात को खत्म कर देगा, काट देगा, काट देते फोन, ऐसा लगा रहता ना, कट देता, कट कर दो। जैसे 1-2 मिनट 59 सेकंड हुए, कट। 30 मिनट होने भी नहीं देते थे क्योंकि जैसे ही 30 मिनट होगा तो पैसा डबल हो जाएगा, तुरंत निगाह रहती थी। और जैसे ही 4 मिनट 5 मिनट 59 सेकंड, कट। 6 मिनट हुआ तो कोशिश तो यही करते थे मिस कॉल देते रहे, सामने वाला ही लगाए अपने लगाए ना, अपना तो बिल ही ना लगे, फिर भी अपना लगता था तो ध्यान रखते थे, कट। ऐसे ध्यान रखो, कट। बात हुई, कसाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद कट, खत्म करो, इसको क्लियर करो, नहीं तो इसका बिल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर उसको बहु दुखम, मुझे बहुत दुखों को देगा ये बिल। अपाणम मिधि ना चिंतई, जो ऐसा नहीं चिंतन करता है, सो चेव हदि बहिरप्पा, वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि होता है। कितना समझा रहे हैं आचार्य भगवान, कितने अच्छे समझा रहे हैं, लेकिन तब भी हमें समझ में ही नहीं आ रहा। अब और कैसे समझाएं बताओ अजय, और कैसे समझाएं? जैसिम अमेज्य मज्जे, जैसे विष्टा में उपन्नम उत्पन्न जीवों की रुई रुचि हवेदी तथा उसी में ही होती है, तह भैरप्पाणम, वैसे भैरात्मा भी वह इंद्रिय विशेषु हो दी मदी, वह इंद्रिय विषयों में मस्त रहता है। जैसे विष्टा में उत्पन्न हुआ कीड़ा उसी विष्टा में मस्त रहता है, उसे वही अच्छा लगता है, उसी में उसकी रुचि होती है। यदि उससे बाहर भी निकाल दिया तो दौड़ के उसी में घुसेगा,
दौड़ के उसी में घुसेगा। एक सेठ जी थे तो एक मुनिराज के दर्शन करने गए। महाराज अवधि ज्ञानी थे। तो दर्शन करने के बाद सेठ जी पूछते हैं, महाराज जी मेरा भविष्य क्या होगा? महाराज ने उसका भविष्य देखकर कहा, तुम्हारी आयु 3 दिन की शेष है। 3 दिन मात्र की तुम्हारी आयु शेष है। ओह महाराज, फिर अब मैं क्या होगा? मेरी इतनी संपत्ति है, धन है, पैसा है, तो सब कुछ बेटे सब कैसे होगा? फिर उसके मन में आता है, पूछूं तो 3 दिन बाद क्या होगा? 3 दिन बाद मेरा जन्म कहाँ पर होगा? हे बस, जो तुम्हारे घर का संडासा है उसी में तुम जाकर कीड़ा बनोगे। अब तो भैया उसके तो हाथ पैर फूल गए। अपने घर के संडासे में कीड़ा बनूंगा? नानता मुनि भाषणम, मुनि के वचन अन्यथा वादी नहीं होते हैं। वो तो भयभीत हो गया, डर के अपने घर गया, बेटे से बोलता है कि ऐसा ऐसा महाराज बोले हैं, तो तुम ध्यान रखना, यदि मैं 3 दिन में एक बात सत्य हो जाए तो फिर दूसरी बात पक्की सत्य है। यदि मैं 3 दिन में मर गया तो पक्का विष्ठा में कीड़ा देखूंगा, और जब मैं दिखूं तो तुम मुझे फटाक से मार देना, जिससे कि मैं उस पर्याय में रहना नहीं चाहता। कहाँ मैं गंदी पर्याय में रहूंगा, कैसे रहूंगा, सोच तू। तो उसका पिताजी आप चिंता नहीं करो, मैं यदि ऐसा हुआ तो मैं तुरंत उस कीड़े को मार दूंगा, जिससे आप उस पर्याय से आजाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। बात वैसा ही हुआ। 3 दिन के अंदर 3 दिन में उस सेठ का मरण हो गया। मरण होने के कुछ दिन बाद वो लड़के को उस विष्ठा में कीड़ा दिखाई देता है, वहाँ संडासे में। वो समझ जाता है, अरे यही है मेरे पिताजी, देखो दूसरों को खून चूसते थे तो आज विष्ठा में कीड़ा बन गए। जोड़ जोड़ के मरे जा रहे थे, लाद जाओ, धरत जाओ, रखत जाओ, मरत जाओ, बस जोड़ना जोड़ना जोड़ना, कभी निकालना सीखा ही नहीं था, तो बन गए विष्ठा में कीड़ा, मल में कीड़ा। दूसरों की संपत्ति हड़प की थी, दूसरों की वस्तुओं को हड़प करा था, बन गए विष्ठा में कीड़ा। अब देख घूम रहे हैं विष्ठा में। अब लेकिन ठीक है, बोल गए थे तो चलो इनको आजाद करते हैं इस पर्याय से। तो जैसे वो एक मोटा सा बेंत लाकर उस कीड़े के ऊपर करता है, वो कीड़ा एकदम बच के निकलता है और वो विष्ठा के अंदर घुस जाता है। फिर वो मल के अंदर घुस जाता है, फिर वो ढूंढता है और ढूंढता है, फिर उसे मारने की कोशिश करता है, फिर वो मल में घुस जाता है। मतलब जितनी बार वो मारने की कोशिश करे उतनी बार उसी मल में घुस जाए, वो मरे नहीं, बचते फिरे। बोला कि पहले भी देखो ये कैसे हैं पिताजी, पहले भी धर्मकारियों से बचते रहते थे वो आदत छूटी नहीं तब भी जैसे ही कोई बोली का समय आता था, कोई दान का समय आता था, घुस जाते थे कोने कचारे में, जैसे कोई देख ना ले हमारा चेहरा, बोल ना दे भैया तुम्हारे नाम से थे। तो पहले भी धर्म कार्यों में ऐसे बचते रहते थे, दुखते रहते थे, घुस जाते थे कहीं भी, या आते नहीं थे। तो अभी भी आदत वही पड़ी है, फिर घुस जाते मल में, फिर घुस जाते मल में। अब क्या करें, इनको कैसे निकालें बाहर, और कैसे इनको मुक्त करें? अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा। तो वो सोचा चलो उन्हीं महाराज से उपाय भी पूछे आए जिन महाराज ने बताया था कि ये क्या होगा, कीड़ा होगा, तो अब उन्हीं से उपाय पूछे जाते हैं। तो उपाय पूछने जाते हैं तो महाराज कहते हैं, यो यत्र निप्सन नास्ते सा तत् कुरुते रचिम। यो यत्र निप्सन नास्ते सा तत् कुरुते रतिम। जो जहां निवास करता है उसको वहीं रति हो जाती है। जो जहां रहने लगता है उसको उसी स्थान से प्यार हो जाता है। जिस पर्याय में रहने आ जाता है उसे वही पर्याय सुखभूत लगती है, उस पर्याय से मुक्त होना नहीं चाहता। कोई देव आए सोचे चलो इसको हटा दें, इनकी पर्याय मनुष्य पर हटा दें तो ये देव बन जाएंगे, तो तुम अपने आप को मानने दोगे क्या उसे? वो कहेगा देव बना, भैया मैं नहीं बनना देव, तू मेरे छोड़ दे, हम इसी में मजा है। वो कहे
अरे कितना दुख है तुमको, कितनी पीड़ा है, ठीक है चलो मुक्त कर दे रहे तुमको इस दुख से, संकट से, पीड़ा से। रोज आप भगवान से निवेदन करते, भगवान उठा ले उठा ले उठा ले, इस दुख से तो अच्छा उठा ले। एक दिन भगवान आज उठाने आ जाएंगे। इतनी जल्दी आ गए? हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, अभी तो पोते की शादी देखने में तो तुम कहाँ इतनी जल्दी उठाने आ गए। रोज निवेदन करता था भगवान से, एक व्यक्ति रोज निवेदन करता था, भगवान उठा ले इस प्रयास से तो उठा ले, ऐसे दुखी जीवन से तो अच्छा है तो उठा ले हमें। एक दिन सही में ही आ गए भगवान, चल भैया आज तुझे लेने ही आया हूं। अरे बिना बताए आ गए आप, बता के तो आना चाहिए था कम से कम। मेरी अभी कितनी तैयारी बाकी है, अभी वो काम बाकी है, ये काम बाकी है, अभी बेटे की शादी बाकी है, अभी फिर और भी व्यापार का बाकी है, इसलिए उसके बाद फिर आना आप। अभी से क्यों आ गए? वो तो मैं पहले से बोल रहा था, अभी सही में थोड़ी ना मुझे जाना है। तो ऐसी स्थिति आपकी महाराज जी, बहुत दुखी हैं। कब छुटकारा मिलेगा दुख से, कब छुटकारा मिलेगा? बहुत दुख है, बहुत पीड़ा, कष्ट है, संकट है, दुख है। बस आप कुछ ऐसा करो सब दुख से छुटकारा मिल जाए। ऐसा बोलते हो नहीं बोलते हैं? सब दुखों से छुटकारा मिल जाए, कुछ ऐसा उपाय बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ कि सब दुखों से छुटकारा मिल जाए। और जैसी उपाय बताएं, अभी ये तो अभी नहीं हो पाएगा महाराज जी, ये तो नहीं हो पाएगा, बाकी दुखों से छुटकारा मिल जाए कुछ बताओ। और जैसी बताए भी ठीक है, दुखों से छुटकारा मिलना तो एक काम करो, घर परिवार सब छोड़ो और चलो हमारे साथ, देखो दुखों से छुटकारा मिलता ही नहीं। ये नहीं होगा, और कुछ बताओ। चाहिए दुखों से छुटकारा, लेकिन कुछ ऐसा बताओ, कोई नया व्यापार खोल लें और कुछ ऐसा खोल लें तो मिल जाए। अरे जितना खोलोगे उतना दुख और बढ़ेगा, कम कैसे होगा? दुखों से छुटकारा है, यदि वास्तव में चाहते हो तो फिर जो उपाय बता रहे हैं। अब कल की एक घटना बताएं, मज़ेदार थी। एक भैया आए, पूछे महाराज जी घर में प्रवेश करना है तो कोई समय बताओ। तो हम बैठे थे, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो इतनी तारीख को चले जाना। नहीं नहीं कोई और बताओ। ठीक है चलो इतनी तारीख को चलो। नहीं नहीं मैं नहीं, मत दूसरे महीने। मैं कही भैया तू पंडित समझ के रखा है क्या यहाँ पे? अब तुझे जब जाना है जो करना है वो करना, तो सर क्यों पूछ रहा? जो दिमाग में सोच के व्यक्ति पहले से आता है ना, वो सुनना चाहता है हमसे। यदि तुम सोच के आए हो कि तुम्हें अपने बच्चे का नाम अमित रखना है, ठीक है ना, तो हमसे पूछोगे महाराज जी आज से कोई नाम तो बताओ, कोई अच्छा सा कोई हो तो महाराज जी आप धार्मिक नाम। हमने कह दिया भैया करो आर्जब रख लो। नहीं महाराज अमित कैसा है? अमित भी तो अच्छा लग रहा है। अरे जब तुम सोच के आए थे रखना था ही, तो फिर महाराज से पूछे का? व्यक्ति पहले वो सुनना यही चाह रहा था, हाँ ये बोल दो अमित अच्छा है वो ही रख लो। व्यक्ति ऐसे ही है, तो हम भी ऐसे ही करते। एक काम करो तुम ही बता दो कौन सा अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है भैया, उसकी भी हो गई अपनी भी हो गई। काय को फालतू में सजेशन दो। तो कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति सोचकर जो आता है उसे करना वही होता है, लेकिन पूछता फिर भी है। अब आप सोच के आए हो कि आपको एक दुकान और खोलनी है, एक फर्म और खोलनी है, अभी एक काम और, फिर भी कह रहे हैं महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे दुख से मुक्ति हो जाए। तुम दुख का उपाय तो साथ में लेके और दिमाग में लेके चल ही रहे हो, और फिर भी पूछने आ रहे हो कि भैया एक दुख से मुक्ति का उपाय बता। तो महाराज कहें एक काम करो व्यापार से संन्यास। अरे रे रे रे, हम व्यापार से संन्यास हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि आप और बताओ एक दुकान और अच्छी से खोल दो। तो ये स्थिति हमारी है, हम दुख से, तो ये स्थिति की जैसी जिस पर्याय में हम पहुंच जाते हैं हमें उसी पर्याय में अच्छा लगने लगता है, और फिर आज कोई हटाना भी चाहे उस पर्याय से तो फिर हटना नहीं चाहते। तो जैसे विष्ठा उत्पन्न जीव की रुचि उसी विष्ठा में होती है, उसको कोई मानना भी चाहे तो दुख जाता है अंदर। अच्छी उस पर्याय मुक्त करना चाहे तो नहीं मुक्त होना चाहता। उसी प्रकार बहिरात्मा जीव की बुद्धि भी बाह्य इंद्रिय विषयों में ही होती है, उसे इसी में सुख लगता है, इसमें नहीं लगता। जैसे महाराज यही ठीक है, आप तो बस प्रवचन दो, बाकी और कुछ मत बोलो, जाने आने की बात मत करो, छोड़ने करने की बात मत करो, प्रवचन करो बस। आप तो छोड़ने की मत बोलो।
हम मस्त उसी में ही हैं, पड़े रहेंगे, लाते खाएंगे, बातें खाएंगे, सुनते रहेंगे, कुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, पर रहेंगे वहीं पे। कुटो पिटो, अच्छे बैल हो, घूम आओ सब जगह, लेकिन आखिरी में जाकर वो चारा खाने वहीं पहुंच जाओगे। पूरे में घूमे आओगे, आखिरी में जाके वहीं पहुंच जाएंगे, वहीं चारा खाने, वहीं लाठी खाने, वहीं जंजीर से सांकल से बंधने के लिए। जब खुली कर दिया था तो निकल जाते, भाग जाते, लेकिन नहीं, घूम फिर के वही कानी हौद में चारा जहाँ डाला जाता है, बांधा जाता है बैलों को, तो वहीं पहुँच। वही स्थिति हमारी है कि घर से छूट के आते हैं और फिर करते रहे तो वहाँ जाके फिर वहीं पहुँच। आपका सा कल फिर आओगे, ठीक है भैया जाओ, नहीं मान रहे तो जाओ, कुटो पिटो और क्या। अब जितना हंसते हो यहीं हंस लेते हो, बाकी तो पूरे दिन फिर तुम्हें पता ही है क्या होता है ना। तो जाओ, फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः फिर हम फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी। जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान देहि सूझे लोका, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भार दी तो है जब, जो तेरा शरणागहि सो। देव बजो अरिहंत गो हो, गुरु सेवो निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। नौ वाणी।